गांव के कच्चे रास्तों पर धूल उड़ रही थी। चारों तरफ हरियाली तो थी, लेकिन अजय के घर की दीवारें गरीबी का आईना थीं। मिट्टी से बने छोटे से घर में छत से बारिश का पानी टपकता, दरवाजे की लकड़ी जगह जगह से उखड़ी हुई थी। उसके पिता खेतीहर मजदूर थे, जिनकी मजदूरी से किसी तरह चूल्हा जलता था। माँ घर घर जाकर कपड़े धोती थी। अजय, उम्र बस 17 साल, मगर सपनों से भरी आंखें। पढ़ाई में अच्छा, लेकिन हालात ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वह खेतों में काम करता और कभी कभी गांव की दुकान पर छोटा मोटा हिसाब किताब भी देख लेता। लेकिन उसका दिल, वह तो किसी और के नाम पर धड़कने लगा था। वह नाम था नेहा। गांव के सबसे अमीर जमींदार की बेटी। पक्के मकान में रहती, चारपाई पर रंग बिरंगे गद्दे, शहर से लाए गए सजावटी सामान और सिर पर हमेशा एक ताज सा गर्व। अजय उसे अक्सर स्कूल जाते समय देखता था। उसकी हंसी, उसके कपड़े, उसकी बातें, सब कुछ अलग था। धीरे धीरे अजय को महसूस हुआ कि उसके दिल में नेहा की तस्वीर बस चुकी है। एक दिन हिम्मत करके अजय ने रास्ते में नेहा को रोक लिया। अजय, धीमे स्वर में, नेहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नेहा, गुस्से से, किसी गरीब लड़के को इतनी हिम्मत किसने दी कि मुझसे बात करने की सोच भी सके? अजय ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं जानता हूं कि हम दोनों की दुनिया अलग है, पर मेरे दिल की बात मैं दबा नहीं पा रहा। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। नेहा की आंखों में हैरानी थी, फिर वो जोर से हंस पड़ी। नेहा, पसंद? तुम अपनी औकात देखो अजय। तुम्हारे पास देने के लिए है ही क्या? न पैसे, न घर, न नाम, और तुम सोचते हो कि जमींदार की बेटी तुम्हारे साथ खड़ी होगी? उसकी हंसी भी ताने की तरह थी। राह चलते लोग रुक गए। गांव के कुछ लड़के भी मजाक उड़ाने लगे। अजय के दिल पर मानो किसी ने छुरी घोंप दी। बार बार अपमान, लेकिन प्यार अंधा होता है। अजय ने हार नहीं मानी। अगले कुछ दिनों में उसने नेहा को कई बार मनाने की कोशिश की, कभी खेतों के रास्ते, कभी मंदिर के बाहर। हर बार नतीजा वही, बेइज्जती। एक दिन तो नेहा ने उसे अपने घर बुला लिया और वहां उसके पिता भी बैठे थे। नेहा पिता से, पिताजी, देखिए ये लड़का मुझसे शादी करना चाहता है। जमींदार गुस्से से तिलमिला उठा। जमींदार, अरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की तरफ आंख उठाने की? अपनी औकात भूल गया है क्या? फिर उसने नौकरों को इशारा किया। जमींदार, इसे घर से बाहर निकालो, और अगर दोबारा इधर दिखा तो इसका जीना हराम कर दूंगा। नौकरों ने अजय को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। नेहा दरवाजे पर खड़ी होकर तिरस्कार से बोली, अब समझ आया, हमारे बीच कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। अपनी गरीबी में लौट जो। अजय का टूटना। उस रात अजय अपने घर की छत पर लेटा रहा। आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। अजय, खुद से, क्या मेरी गरीबी ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? क्या इंसानियत, मेहनत, प्यार सब बेकार हैं अगर जेब खाली है? वह रोया, लेकिन फिर उठ बैठा। अजय, नहीं, ये मेरा अंत नहीं है। नेहा ने मुझे अपमानित किया, पर आज से मैं ठानता हूं, मैं अपनी औकात बदल कर दिखाऊंगा। एक दिन यही दुनिया मुझे पहचान से नहीं, बल्कि मेरे कामयाबी से जानेगी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी। कुछ दिनों बाद अजय ने माँ बाप से कहा कि वह शहर जाना चाहता है। माँ, बेटा, हमारे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, वहां कैसे जियोगे? अजय, दृढ़ स्वर में, माँ, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं खाली हाथ जा रहा हूं, लेकिन लौटकर खाली हाथ नहीं आऊंगा। पिता ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, जाओ बेटा, हमें तुम पर भरोसा है। उस दिन अजय गांव से निकल पड़ा। पैरों में चप्पल घिस चुकी थी, जेब में बस कुछ सिक्के थे, पर दिल में सपना, एक दिन अमीर बनना है, ताकि कोई मुझे औकात का ताना न दे सके। गर्म दोपहर का समय था जब अजय ने शहर में कदम रखा। बस से उतरते ही उसने चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें देखीं, गांव से बिल्कुल अलग एक चमक धमक, पर जेब में बस 50 रुपए और पेट में भूख। उसने सोचा, यहीं से मेरी नई जिंदगी शुरू होगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं। वह स्टेशन के बाहर एक ढाबे पर गया और मालिक से बोला, अजय भैया, मुझे काम चाहिए। खाना पानी और सोने की जगह मिल जाए तो मैं जितना कहो उतना काम करूंगा। ढाबे का मालिक उसे देखने लगा। मालिक, ठीक है, बर्तन मांजोगे? महीने के 200 रुपये दूंगा और 2 वक्त का खाना। अजय ने बिना सोचे हामी भर दी। अजय सुबह से रात तक ढाबे में बर्तन धोता, झाड़ू लगाता, कभी कभी ग्राहकों को खाना भी परोसता। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन दिल में सपनों की आग और भी तेज हो गई। रात को थक कर जब वह कोने में बिछे फटे गद्दे पर लेटता,
तो आंखें बंद कर सोचता, मैं यहां बर्तन मांजने नहीं आया, एक दिन मेरा भी खुद का रेस्टोरेंट होगा, और फिर उससे भी बड़ा बिजनेस। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए। महीने के 200 में से 50 रुपए बचाता। वह अक्सर पास की किताबों की दुकान पर जाता और बिजनेस की किताबें, सफल लोगों की कहानियां पढ़ता। एक दिन ढाबे में एक व्यापारी आया। उसने अजय को ऑर्डर लेते देखा। व्यापारी, लड़के, तुम्हें हिसाब किताब अच्छी तरह आता है क्या? अजय आत्मविश्वास से, हाँ साहब, मैं दुकान का पूरा हिसाब लिख सकता हूं। व्यापारी ने उसे अपने गोदाम में काम करने का ऑफर दिया। व्यापारी, यहां बर्तन मत धो, मेरे साथ आओ, तुम्हें दफ्तर का काम मिलेगा। अजय ने सोचा, यही मौका का गोदाम में काम आसान नहीं था। व्यापारी ने कहा, लड़के, बड़े बड़े बोरे उठाने पड़ते, माल का हिसाब रखना पड़ता, लेकिन अजय की मेहनत और ईमानदारी ने धीरे धीरे सबको प्रभावित किया। तुम में कुछ खास है, तू मेहनती भी है और समझदार भी। अजय को ऑफिस का काम मिल गया। अब वह कंप्यूटर सीखने लगा, अकाउंटिंग समझने लगा। रात रात भर जागकर वह नई नई चीजें सीखता। कुछ साल बाद जब अजय ने थोड़ा पैसा बचा लिया तो उसने सोचा कि अब खुद का काम शुरू करना चाहिए। वह रोज सब्जी मंडी में जाता और देखता कि किसान से सब्जी खरीदने वाले व्यापारी किसानों को बहुत कम दाम देते थे, जबकि शहर में वही सब्जी महंगे दाम पर बिकती। अजय ने सोचा, अगर मैं सीधा किसानों से सब्जी खरीदकर शहर के होटलों और दुकानों में सप्लाई करूं तो दोनों का फायदा होगा। किसान को सही दाम मिलेगा और ग्राहकों को ताजा माल। उसने अपने बचाए हुए पैसों से एक पुरानी गाड़ी खरीदी। गांव गांव जाकर किसानों से सब्जी खरीदता और शहर में सप्लाई करता। शुरू में बहुत दिक्कत आई। गाड़ी खराब हो जाती, मंडी में लोग मजाक उड़ाते, होटल वाले भरोसा नहीं करते, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की, ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ते गए। एक दिन एक बड़ा होटल मालिक उसकी सब्जी से प्रभावित हुआ। होटल मालिक, लड़के, क्या तुम हर हफ्ते मेरे होटल को ताजी सब्जी सप्लाई कर सकते हो? मुझे भरोसेमंद सप्लायर चाहिए। अजय की आंखें चमक उठीं। अजय, जी सर, मैं हर हाल में डिलीवरी करूंगा। यही से उसका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। मेहनत रंग लाई। कुछ सालों में उसने अपनी कंपनी बना ली, अजय फ्रेश सप्लाईज। उसकी गाड़ियां अब दर्जनों हो गई थीं। छोटे छोटे गोदाम बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में बदल गए। जो लड़का कभी बर्तन धोता था, आज बड़े बड़े व्यापारी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते। एक शाम वह अपनी ऑफिस की खिड़की से शहर की रोशनी देख रहा था। उसने खुद से कहा, नेहा, तुमने मुझे अपमानित किया था, लेकिन अगर तुम न होती तो शायद मैं इतना आगे बढ़ने की ठानता भी नहीं। तुम्हारा तिरस्कार ही मेरी ताकत बन गया। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, बल्कि जीत की चमक थी। 15 साल बीत चुके थे। अब अजय का नाम शहर ही नहीं, कई राज्यों में गूंज रहा था। उसकी कंपनी अजय फ्रेश सप्लाईज करोड़ों का टर्नओवर कर रही थी। उसके पास आलीशान ऑफिस, बड़ी गाड़ियां और सैकड़ों कर्मचारी थे। मगर जितना ऊंचा वह पहुंचा, उतना ही जमीन से जुड़ा रहा। हर सुबह उठकर वह भगवान को धन्यवाद देता और याद करता, मैं कहां से आया था और कहां पहुंचा हूं। गांव लौटने की इच्छा। एक दिन उसने अपने मैनेजर से कहा, अजय, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने गांव जाऊं। सालों से माँ बाप को याद कर रहा हूं, और वो मिट्टी जिसने मुझे पाला, मैं उसे सलाम करना चाहता हूं। मैनेजर ने कहा, सर, गांव चलिए, लोग आपको देखकर गर्व महसूस करेंगे। अजय ने मुस्कुराकर कहा, मैं उनके बीच अजय बनकर जाऊंगा, करोड़पति बनकर नहीं। गांव की वापसी। गाड़ियों का काफिला गांव की तरफ बढ़ा। रास्ते वहीं, खेत वहीं, लेकिन अब अजय के दिल की हालत बदल चुकी थी। गांव में जैसे ही उसने कदम रखा, लोग दौड़ पड़े। गांव वाले, अरे, ये अजय है, वही अजय जिसने कभी ढाबे में काम किया था। अब देखो, लाखों करोड़ों का मालिक बन गया। गांव के बच्चे फूल लाने लगे, औरतें आरती उतारने लगीं। माँ बाप की आंखें भर आईं। माँ ने गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। नेहा से मुलाकात। गांव के बाजार की तरफ जाते समय अचानक अजय की नजर सड़क किनारे पड़ी। वहां एक औरत फटे पुराने कपड़ों में, सिर पर आंचल डाले, जमीन पर सब्जियां बेच रही थी। पास में एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेल रहा था। अजय ठिठक गया। वह औरत कोई और नहीं, नेहा थी। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें थीं, आंखों के नीचे काले घेरे, होंठ सूखे हुए। वो वही नेहा थी जिसने कभी उसे अपमानित कर घर से निकाल दिया था। अजय कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में अजीब सी हलचल थी, गुस्सा, दर्द और दया, सब एक साथ। अजय ने धीरे से आवाज दी, अजय,
नेहा। नेहा ने सर उठाया। सामने खड़े सूट बूट में चमकते चेहरे को देखकर वह पहचान नहीं पाई। नेहा, आप कौन? अजय, धीमे स्वर में। पहचाना नहीं? मैं अजय, वही जिसे तुमने कभी औकात याद दिलाई थी। नेहा के हाथ कांप गए, आंखों से आंसू बह निकले। नेहा रोते हुए, अजय, ये कैसी किस्मत है। कभी मैं तुझे नीचा दिखाती थी और आज तू आसमान पर है, मैं जमीन पर। अजय की नजर उसके बच्चे पर गई जो भूख से रो रहा था। उसने पास जाकर बच्चे को गोद में उठाया। अजय, ये तुम्हारा बेटा है? नेहा ने सिर झुका लिया। नेहा, हाँ, मेरे पति ने हमें छोड़ दिया। मैं अकेली ही इसे पाल रही हूं। पेट पालने के लिए सब्जी बेचती हूं। अजय का दिल पसीजना। कुछ पल तक दोनों खामोश रहे। अजय के मन में पुरानी बातें घूमने लगीं। वो अपमान, वो ताने, वो धक्के। लेकिन उसी वक्त उसके दिल की आवाज आई, अगर मैं भी उसे ठुकरा दूं तो मुझ में और उसमें फर्क क्या रहेगा? अजय ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। अजय, नेहा, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मैं तुझे दोष नहीं देता। शायद तुम्हारा तिरस्कार ही मेरी ताकत बना। अगर वो ना होता तो मैं आज यहां ना होता। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। नेहा, मुझे माफ कर दो अजय। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया और आज देखो, जिंदगी ने मुझे कहां ला दिया। गांव वाले गवाह यह दृश्य देखकर आसपास खड़े गांव वाले भी भावुक हो गए। किसी ने धीरे से कहा, देखो, जिसे कभी सबने गरीब समझा वही आज अमीरों का सहारा बन रहा है। सड़क किनारे वही दृश्य था। नेहा आंसुओं में डूबी, अजय सामने खड़ा और पूरा गांव गवाह। नेहा बार बार सिर झुकाकर कह रही थी, अजय, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा अपमानित किया, तिरस्कार किया। अगर उस वक्त मैं तुम्हारे दिल की कदर करती तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। अजय चुपचाप उसकी आंखों में देखता रहा। उसकी नजरें मानो कह रही थीं, तेरा दर्द अब मैं समझ रहा हूं। अजय ने गहरी सांस ली और कहा, नेहा, इंसान गलतियों से सीखता है। उस वक्त तुमने मुझे ठुकराया, शायद यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अगर वो अपमान नहीं होता तो शायद मैं जिंदगी में कभी इतना आगे न बढ़ता। नेहा की आंखों से आंसुओं की धार और तेज हो गई। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। वाह, अजय ने इतनी सफलता पाई, फिर भी दिल इतना बड़ा है। यही होता है असली इंसान, जो दूसरों की गलतियों को माफ करके आगे बढ़ता है। फिर उसने धीरे से उसके बेटे को गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए बोला, इस मासूम का क्या कसूर है? इसे तो एक अच्छा भविष्य मिलना ही चाहिए। अजय, अगर तू चाहे तो मुझे अपने जीवन से हमेशा के लिए दूर कर सकता है, लेकिन अगर तेरे दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी है तो मुझे अपने बेटे के साथ जीने का सहारा दे दे। नेहा ने कांपते हाथों से अजय का हाथ पकड़ लिया। नेहा, टूटे स्वर में। अजय कुछ पल चुप रहा। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, नेहा, मैं तुम्हें ठुकराकर जीत सकता हूं, लेकिन तुम्हें अपनाकर इंसानियत जीतूंगा। जिंदगी बहुत छोटी है, कड़वाहट में जीने से बेहतर है रिश्तों को नया मौका देना। नेहा सिसकते हुए उसके कदमों में गिर गई। अजय, मैं तेरी कदर न कर सकी, लेकिन आज समझ रही हूं कि प्यार और सम्मान ही इंसान की असली दौलत है। अजय ने झुककर उसे उठाया और कहा, अब आंसू बहाने का समय खत्म। चलो, नई जिंदगी शुरू करते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। गांव के मंदिर में अजय और नेहा की शादी कराई गई। नेहा का बेटा अब अजय की गोद में खेलता था। अजय ने उसे अपने बेटे की तरह अपनाया। गांव के लोग खुश थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिंदगी इंसान को कितना बदल सकती है। शादी के दिन अजय ने गांव वालों को संबोधित किया, दोस्तों, जिंदगी हमें कई बार तोड़ती है, अपमानित करती है, लेकिन वही दर्द हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। मैंने गरीबी देखी, ताने सुने, गालियां सही, लेकिन हार नहीं मानी। और आज मैं आप सब